क्या करना है, हटाना है। सपोज पहले समझ लो प्रतिशत होता क्या, प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रतिशत मतलब 1/100 होता है प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब। अगर हमें क्या है कि प्रतिशत हटाना है तो सीधा सीधा 100 से भाग करते हैं हम, ठीक है, 100 से भाग करते हैं, क्लियर है। उसके बाद अगर हमें प्रतिशत लगाना है तो 100 से करते हैं हम, गुणा करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। और उसके बाद प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रतिशत को हमने इस तरीके से समझा है। सपोज हमारे 100 में से 80 मार्क्स आए हैं बच्चों, तो ऊपर वाले जितने मार्क्स आए प्राप्तांक हो गए, यानी कि अंक हमने प्राप्त किए, यानी ऑब्टेन्ड मार्क, और 100 पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स, क्लियर है। तो ये हो गया पूर्णांक, हो गया प्राप्तांक। अब हम क्या काम करते हैं, इसके बेसिस पर हमने फॉर्मूले समझने की कोशिश की है। तो अगर हम प्रतिशत निकालते हैं प्राप्तांक की, तो प्राप्तांक यहाँ रखेंगे 80, यहाँ रख देंगे 100 बटे पूर्णांक, पूर्णांक 100 यहाँ पर, क्लियर है। तो प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया हमारा प्राप्तांक गुणा 100 बटे पूर्णांक, क्लियर है। उसके बाद पूर्णांक अगर हमें निकालना है, सपोज हमें प्राप्तांक दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, लेकिन हमारे पास पूर्णांक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा प्राप्तांक गुणा 100 बटे प्रतिशत, ठीक है। ये और ये चीज दी हुई होगी, हम उससे पूर्णांक निकाल लेंगे, क्लियर है। उसके बाद प्राप्तांक, तो प्राप्तांक में पूर्णांक गुणा प्रतिशत बटे 100, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो पूर्णांक दे देगा हमें, प्रतिशत दे देगा, तो वो पूछेगा कि प्राप्तांक बताओ, तो ठीक है। तो पूर्णांक की प्रतिशत से गुणा कर दो, हमारा 100 से भाग कर दो, हमारा क्या जाएगा, प्राप्तांक आ जाएगा। तो जैसे ये है, सपोज इसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों हम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्राप्तांक, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, प्राप्तांक कितना हो जाएगा इसमें 80 गुणा 100 बटे पूर्णांक, इसमें हमारा 100 ही है, ये कट गया हमारा। तो प्रतिशत कितनी आ गई है हमारी, ये होगी हमारी 80%। ये प्रतिशत निकालते हैं ऐसे हम। तो हमने आज क्या क्या सीखा, ये प्रतिशत निकालना हमने यहाँ पे सीखा है। अच्छा, फिर हम समझते हैं कि जो हमारे ये थे ऊपर वाले दो हमने लिखे थे, इन्हें समझते हैं हम एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे। तो एग्जाम्पल हमारा है पहला, जैसे पहला वाला देखो बच्चों, ये हम देखेंगे पहला वाला, तो ये वाला देख लो, ये इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे कि प्रतिशत क्या कह रहा है कि वो हटाना है, ठीक है। एक बटे चार है, ये कह रहा है कि 1/4 प्रतिशत हटाने के लिए ना, यहाँ पे सपोज यहाँ पर हमारा तो क्या दे रखा है, 20% दे रखा है। तो प्रतिशत हटाने के लिए हमें 100 से भाग कर रहे थे ना, तो इसे कैसे करेंगे हम, 20/100, तो ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 कम 2, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1/5, क्लियर है। उसके बाद एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा देख लो। सपोज कह रहा है वो 50% किसके बराबर है, तो 50% किसके बराबर होगा, तो 50/100, ठीक है। ये कट जाएगा 50 के 50 2, ये हो जाएगा हमारा 1/2 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। अब तीसरा समझते हैं हम। तीसरा कह रहा है कि 25% किसके बराबर है, 25%, तो 25/100 हमने क्या था, 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो ये प्रतिशत लगा हुआ है सबके साथ, यानी कि 100 से भाग कर दो 100 को, 25 के हम 25, 25 चौका 100 क्या आ जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा, क्लियर है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब हम समझेंगे दूसरा वाला, ये सबको समझ में आ गया नहीं ये। उसके बाद हम समझेंगे दूसरा। तो दूसरे में क्या है कि ये हो गया, अब ले लो दूसरा वाला, ये ले लो। ये इसमें क्या है, प्रतिशत अगर हमें लगाना है सपोज, तो इसमें क्या करेंगे 1/4 प्रतिशत। इसमें क्या रहा कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करो, ये कह रहा है कि प्रतिशत में बदलो इसे, प्रतिशत में। तो इसे क्या करेंगे हम, सीधे सीधे से 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25% हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही बच्चों, कितना हो जाएगा ये 25%, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से इसे एक तो ये हो गया, दूसरा समझ लो इसका, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है हमें, तो ठीक है। 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 2/5 गुणा 100,
ठीक है, इसे काट लेंगे तो आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 40% के बराबर हो जाएगा बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 40% के बराबर हो जाएगा। अब एक और देख लो, जैसे कह रहा है कि 25, ये देख लो 25/100 किसके बराबर है, 25/100 पूछ रहा है, तो इसे प्रतिशत में बदलना है हमें। तो क्या करेंगे, 25/100 गुणा 100, तो ये कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25% के बराबर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है?